गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे, कल हमने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज हम गॉस थ्योरम का प्रूव करेंगे। गॉस थ्योरम का प्रूव करना है। तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का प्रूफ करना है। कल गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना आया था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। तो ये हमें देखना है कैसे आया था। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, इस तरह से होगा। ये हमारे पास एक स्फीयर है, कंसीडर द स्फीयर, जिसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं, ds एरिया मान लिया। ठीक है, ds एरिया का ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया का नॉर्मल और E क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट R इज द रेडियस। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी? बाहर जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया नॉर्मल आपको बताया था आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बताया था बेटे हमें? या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज एट दिस पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सोर्स चार्ज क्यू और डिस्टेंस कितना? r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्यू चार्ज ऑन एरिया ds। इस ds पॉइंट P मान लिया, यहाँ P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर, ये हमारा पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। अब इस P पॉइंट से एरिया नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी? आउटवर्ड जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है उसको लिखो। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds, जिसका एरिया कितना है? ds ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का छोटा है एक एलिमेंट माना, एरिया ds माना। ठीक है, n कैप इज एरिया नॉर्मल। n कैप क्या है? हमारा एरिया का नॉर्मल है। एंड E इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E is the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी E है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोर्शन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा हा फ्लक्स देखो, ये छोटा हा एरिया है, छोटा हा एरिया है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी। ये तो इसका बेटे नॉर्मल हो गया सरफेस के साथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो ये यहाँ पर फ्लक्स बनेगा या नहीं बनेगा? एक एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना क्या होता है? फ्लक्स। तो डी फाई का क्या फार्मूला था? ई डी एस कोस थीटा, कोस थीटा। और ये बताया था कोस थीटा या ई ए भी लिख सकते हो, डी एस सरफेस एरिया कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ये तो हमने इस पोर्शन के लिए कैलकुलेट किया है, एक छोटे पार्ट के लिए। इस कंप्लीट स्फीयर के एरिया के लिए फ्लक्स का क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे। और ये इंटीग्रेशन भाई, अगर ये इंटीग्रेशन हमें इस तरह से साइन लगाना है, ये सर्कल लगाना है,
इस सर्कल का क्या मतलब है कि वी आर डूइंग इंटीग्रेशन फॉर ए क्लोज बॉडी, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वी आर डूइंग इंटीग्रेशन फॉर ए क्लोज्ड बॉडी। डी फाई का आपको पता है इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, ई डी एस, ई सर इंटीग्रेशन किसका, एरिया का, तो ये कंप्लीट एरिया कितना हो जाएगा, द कंप्लीट एरिया विल बी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी E मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देन यहां पर करते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फ्लक्स इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी आई थी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो गॉस थ्योरम थी हमारी, यही गॉस थ्योरम थी कि फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लक्स डिपेंड करेगा जो चार्ज एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड इस पेयर के अंदर चार्ज कितना चार्ज बंद है, क्या वो चार्ज बंद है, तो फ्लक्स कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। फिर से एक छोटा है, एक स्पेयर लेंगे, स्पेयर के अंदर Q चार्ज रख लिया, ये Q चार्ज इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम इस स्पेयर का एक छोटा है एलिमेंट मानेंगे जिसका एरिया कितना हो जाएगा ds, n इज द नॉर्मल, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, फ्लक्स का हमने फार्मूला लगाया E ds cos थीटा, स्मॉल एरिया है उसके लिए ds। अब इस पूरे के लिए करना हो तो छोटा छोटा एरिया, यहाँ पर एरिया, यहाँ पर एरिया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कंप्लीट के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेट किया, डी फाई का फाई ई कांस्टेंट, टोटल सरफेस एरिया, और ये ध्यान रखना इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं क्लोज बॉडी का कर रहे हैं, तो क्लोज बॉडी 4 पाई आर स्क्वायर, ई की वैल्यू पुट की, फ्लक्स कितना आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको नोट करो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हमें कूलम्स लॉ बनाना है, गॉस थ्योरम से क्या बनाना है कूलम्स लॉ बनाना है। ठीक है, तो कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फीयर, एक स्फीयर मान लिया हमने, कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस कितना है r रेडियस है। ठीक है, Q is the charge at its center, Q is the charge at its center, ये हमने लिया और इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा r, और इसका डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस कितना हो गया r। ठीक है, Q चार्ज। नेक्स्ट यहां पर हम क्या करते हैं, कंसीडर किया हमने एक एलिमेंट, उसके लिए ये नॉर्मल और ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और एरिया नॉर्मल किधर बताया था आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का दूसरा फार्मूला क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ये जो हमने लिया इसका एरिया कितना है? ई डी एस। तो दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन का हमने यूज किया, तो बेटे ये क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू, ये इधर जाकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। फोर्स कितना होता है? फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है हमारा? टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या होने वाला है हमारा? टेस्ट चार्ज। तो F इज इक्वल टू, ई की वैल्यू हमने पुट की क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या आपका कॉलम्स लॉ यही था? क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसको छापो जल्दी। दिस इज द डिडक्शन ऑफ कॉलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। नेक्स्ट, समझ में आया बेटे? कमेंट जरूर करो, समझ में आया या नहीं आया। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस पर बताओ। कुछ स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम भेज भी रहे हैं कि ये बताओ कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो ये आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर मैंने कई बार वीडियो में लिखा है, ठीक है। तो अपनी क्यूरीज जो भी हैं वो ज़रूर क्लियर करें। नेक्स्ट, इफ नो चार्ज inside the closed body, inside the closed body, अगर चार्ज बॉडी के अंदर, क्लोज बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। इसका प्रूफ करते हैं बेटे, ये कैसे प्रूव होगा? सपोज कंसीडर ए सिलेंडर विच हैव नो चार्ज, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, बट प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये रखा हुआ है। सपोज phi1, phi2 and phi3 be the flux through phi1 phi2 flux through area फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो ध्यान से समझना बेटे इसको। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये एरिया रहेगा बेस, एक बेस एरिया ये रहेगा 1, 2 एंड 3। तो दिस इज आवर फर्स्ट एरिया, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ठीक है। इसका एरिया नॉर्मल क्या बताया था? आउटवर्ड, यहाँ से एरिया नॉर्मल ये हो जाएगा। इसका एरिया नॉर्मल, दिस इज एरिया नॉर्मल, दिस इज एरिया नॉर्मल, और सेकंड के लिए ये क्या हो जाएगा? एरिया नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे समझ में बेटे, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स होगा?
फ्लक्स का फार्मूला होता है EdS cos थीटा। थीटा इज 180 डिग्री फर्स्ट सरफेस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, बट एरिया नॉर्मल ऑपोजिट है इससे, तो कितना एंगल होगा 180 डिग्री। तो फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। इसी तरह से फ्लक्स थ्रू सेकंड एरिया क्या फार्मूला रहेगा, ई डी एस कोस थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये है, और एरिया नॉर्मल इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया नॉर्मल 90 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस विल बी 0। नाउ फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस EdS cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री, क्योंकि वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की और वही एरिया नॉर्मल की। तो फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस इज EdS। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, यहाँ लिखते हैं बेटे टोटल फ्लक्स। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। फर्स्ट सरफेस में कितना आया माइनस EdS, सेकंड में 0, थर्ड में EdS। तो टोटल फ्लक्स कितना रहेगा हमारा 0 रहने वाला है। टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो अगर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कितना रहेगा 0 होगा। इफ देयर इज नो चार्ज देन फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। क्लियर बेटे? ओके, इसको नोट करो। नेक्स्ट बेटे, कल हम डिस्कस कर रहे थे फ्लक्स को। फ्लक्स को जब डिस्कस कर रहे थे तो ये बताया था कि बाहर का चार्ज जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा फ्लक्स बनाने में, केवल चार्ज जो अंदर अंदर है वो कंट्रीब्यूट करेगा। अब चार्ज सपोज कॉर्नर पे है, ये देखो एक क्यूब के कॉर्नर पे है, ये देखो कुछ इस तरह से। ये क्यूब अगर इसके कॉर्नर पे है तो क्या होगा, सेंटर पे है तो फ्लक्स कैलकुलेट कर दोगे, कॉर्नर पे है तो क्या होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ बेटे, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अगर अंदर चार्ज बंद कर दिया, यहाँ से हमने इसको खोला और इसके अंदर चार्ज बंद कर दिया, अंदर चार्ज बंद किया, क्यू चार्ज बंद किया, फ्लक्स कितना हो क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर क्यू चार्ज को हम यहाँ कॉर्नर पे रख दें, 3 कॉर्नर बनेंगे, एक तो ये कॉर्नर, ठीक है, दूसरा कॉर्नर ये एज का कॉर्नर, तीसरा फेस के ऊपर रख दें, यहाँ भी रख दें। तो एट एनी वन कॉर्नर चार्ज इज एट एनी वन कॉर्नर। एक कॉर्नर के ऊपर चार्ज है, ये कॉर्नर है क्यूब के कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पे। तो इसके लिए बेटे हमें सिंपल सा एक मेथड करना है, इस चार्ज को ढकना है, ये चार्ज दिखाई ना दे। तो इस चार्ज को, इस पॉइंट को हमें ढकने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स लगाना पड़ेगा। इस पॉइंट को देखो मैं मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट कब दिखाई नहीं देगा, ये वाला पॉइंट हमें कब दिखाई नहीं देगा, ये कॉर्नर वाला, जब यहाँ पर 1 रखें, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल, इसको हम देखो सोच के देखना। एक चीज मैं और बताता हूँ बेटे, हमने इस पॉइंट को ढकना, इस कॉर्नर को ढकना, मीन्स चार्ज अंदर लेकर जाना है। तो यहाँ पर एक बुक लगाएंगे,
यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8। सोचो इस पॉइंट, ये दिखाई नहीं देना चाहिए, ये वाला पॉइंट हमें दिखाई ना दे, तो ऊपर रख दिया, तो इधर से दिखाई दे रहा है, तो इधर भी रखेंगे, एक ऊपर रखेंगे, एक इधर, एक इधर, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर। तो चार्ज इज एट एनी वन कॉर्नर होगा तो फ्लक्स कितना होगा? सपोज क्यू चार्ज कॉर्नर पे है, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने इसको कितने पोर्शन से ढका? 8 पोर्शन से ढका। ठीक है। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चार्ज इज एट एनी फेस, फेस के ऊपर चार्ज है। फेस के ऊपर चार्ज का मतलब यहाँ पर है चार्ज, अब हमारा ये चार्ज है हमारा, ये चार्ज। तो इसको ढकने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स ऐसा ही लगा दे, ढका जाएगा या नहीं? इसको ढकने के लिए एक बॉक्स यहाँ पर लगा दिया, ढका गया या नहीं? तो कितने बॉक्स से काम चल गया? एक तो ये था, एक और लगाया, काम बन गया। तो कितना हो जाएगा फिर? क्यू बाई कितने बॉक्स की जरूरत पड़ी? 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 बॉक्स की जरूरत पड़ी, 2 एप्सिलॉन। नेक्स्ट है बेटे, चार्ज इज एट एनी एज। चार्ज कहाँ पर है? एज के ऊपर है। एज के ऊपर चार्ज है, तो ये एज है, ये एज है, ये। अब इस पॉइंट को ढकने के लिए एक बॉक्स इधर लगाएंगे, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, टोटल 4 बॉक्स से ढका जाएगा या नहीं ढका जाएगा? देखो बेटे, ये पॉइंट हमें ढकना है, ये इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, तभी ढका जाएगा या नहीं? ठीक है। तो 4 से काम चलेगा, चार्ज इज एट एनी एज, देन फ्लक्स विल बी क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइम पे हमारा फ्लक्स कितना रहेगा? क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ बेटे? नेक्स्ट, अब इसी को देखो, हम करते हैं 2 छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। ये हेमिस्फीयर है, ये उसका बेस है, यहाँ पर क्यू चार्ज है। तो इसको ढकने के लिए हमें कितने हेमिस्फीयर की जरूरत? भाई ये कंप्लीट कर दिया, आ गया या सेंटर पे नहीं आया? अंदर हुआ या नहीं? दिखाई नहीं देना चाहिए, चार्ज हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। तो हेमिस्फीयर है, तो ये कितना हो जाएगा? क्यू फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कितने, ऐसी ही एक शेप की जरूरत और पड़ी, कितनी शेप हुई टोटल? तो 2 एप्सिलॉन नॉट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और देखो, कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, नो चार्ज, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रख दिया, तो वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू प्लेन या कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? तो बेटे अब इसके अंदर हमने पढ़ा नो चार्ज, चार्ज 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। अगर क्यू 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। टोटल फ्लक्स जो है वो कितना रहेगा? 0। तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, टोटल कितना होगा? 0। क्लियर हुआ? एक प्लेन सरफेस पर, एक कर्व्ड सरफेस पर, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। लेट इसका रेडियस कितना है? r। तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस कितना होगा? E डॉट ds होगा या नहीं होगा? और मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा। ये बेस है, इसका एरिया नॉर्मल आउटवर्ड लेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E दे दी, तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस एरिया इज
ई, एरिया कितना होगा इस बेस का एरिया, सर्कल बनेगा ये 2 पाई r², कितना रहेगा पाई r² -1। तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस इज -e πr²। फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस कितना था 0, तो ये हो जाएगा -e πr² प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज 0। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस कितना हो जाएगा e × πr²। क्लियर है बेटे, आ गया समझ में? बिल्कुल। एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, इसको आपने करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया और ये कैलकुलेट करना है, चार्ज कोई भी नहीं है, फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस कैलकुलेट करना है, या फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ही कैलकुलेट करना है। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस कितना होगा? क्लियर है बेटे? इस क्वेश्चन को करना, आंसर कितना आना चाहिए 0 आएगा। आंसर कितना रहेगा आपका 0 आंसर रहेगा। तो ये आज का टॉपिक था बेटे, फ्लक्स से रिलेटेड। कुछ न्यूमेरिकल्स आप एनसीईआरटी की बुक से या प्रदीप्स की बुक से या सिंप्लीफाइड फिजिक्स SL अरोड़ा की बुक से इसमें सॉल्व करो और जो प्रॉब्लम आती है वो बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे बेटे।